दोस्तों आज की हमारी कहानी है मनप्रीत और दीपक के नाम। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने कमरे में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी से टहल रही थी। बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी अनहोनी बात हो गई थी जो शायद ही किसी शादीशुदा औरत की ज़िंदगी में हुई होगी। आज मेरी शादी का दूसरा दिन था और इस दिन के सपने तो मैंने कब से अपनी आंखों में सजाना शुरू कर दिए थे, मगर जो कुछ मेरे साथ शादी वाली रात हुआ था ऐसा तो मैंने कभी भयानक सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। माथे पर बार बार पसीना आ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरा पति कमरे में दाखिल हुआ। वो एक बहुत ही हैंडसम और ख़ूबसूरत आदमी था। ऐसा आदमी जिसे हर औरत अपनी ज़िंदगी में चाहती है, बिल्कुल मेरे सपनों का शहजादा। मगर उसे देखकर मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ कदम कदम चलकर आ रहा था और मैं डर के मारे पीछे हट रही थी। मैं इस कदर डरी हुई थी कि मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं कदम कदम पीछे जा रही थी और वो कदम कदम मेरे पास आ रहा था। मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहा था और इससे पहले कि वो हाथ बढ़ाकर मुझे छूता, एकदम से मेरा पैर फिसला और मैं अपना संतुलन बरकरार न रख पाई और बिस्तर पर पीछे सीधे गिर गई। वो ठीक मेरे ऊपर आकर गिरा। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बेहद करीब था। उसके दिल की धड़कनों को मैं अपने दिल के पास महसूस कर सकती थी। अगर शादी की पहली रात मेरे साथ ये सब कुछ ना हुआ होता तो ये पल मेरी ज़िंदगी के बहुत ही हसीन पल होते। लेकिन शादी की पहली रात मेरे साथ जो कुछ हो चुका था वो सोच कर ही मेरा दिल जोरों से धड़क उठा था और मेरा तो सांस बंद हो रहा था। अब मैं पूरी तरह उसकी पकड़ में आ चुकी थी। अब फरार का कोई रास्ता नहीं था। अगर आज मेरे पति दीपक ने मेरे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता बनाया तो यकीनन वो मेरा राज जान जाएगा। और इस बात में अब कोई शक नहीं था कि दीपक इस समय जज्बातों में भरा हुआ था। उसकी आंखों में खुमारी छाई हुई थी, एक मदहोशी जो उसके अंग अंग से छलक रही थी। वो मुझे छोड़ने के मूड में नहीं था। मेरे कानों के पास अपने लब ले जाकर सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला, यार कितना तरसाओगी। मानता हूँ गलती हो गई मुझसे, जो शादी की पहली रात तुम्हें तुम्हारा हक नहीं दिया, लेकिन विश्वास करो आज तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ये कहकर दीपक ने अपने लब मेरी गर्दन पर रख दिए थे। उसने धीरे से मेरे बालों की लट को अपनी उंगलियों पर मरोड़ा था। उसकी इतनी करीबी संगत पर मैं घबरा गई थी। कहने लगा, मैंने अपनी शादी की सबसे हसीन रात मिस कर दी है और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। शायद तुम्हें भी इसी वजह से नाराज़गी है मुझसे, मगर मैं वादा करता हूँ तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हारी सारी नाराज़गी उड़न छू हो जाएगी। क्योंकि इस दिन के सपने तो मैंने कब से देखना शुरू कर दिए थे। जब से मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी है मैं तो पागल हो चुका था। वो मुझसे मोहब्बत का ऐसा इजहार कर रहा था जैसा इजहार मैं उसके लबों से सुनना चाहती थी। मगर उस वक्त जो मेरी हालत थी और रात को जो कुछ मेरे साथ हो चुका था, उसके बाद मुझे उसका इजहार खुश करने की बजाय बेचैन कर रहा था। दीपक, मैंने कांपते हुए लबों से उसका नाम पुकारा। कहने लगा, हाँ मेरी जान, तुम्हारे लबों से अपना नाम सुनना कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम मेरी सोच से भी कहीं ज़्यादा हसीन हो। ये कहते कहते उसने अपनी उंगलियों से मेरे होंठों को छूना शुरू कर दिया था। मेरे अंग अंग में बिजली सी दौड़ने लगी थी। इससे पहले कि मैं भी जज्बातों में बहकने लगती, मैंने उसे धीरे से पीछे हटाया और जल्दी से बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। वो एकदम से बेचैन सा हो गया था। कहने लगा, क्या हुआ है? क्या तुम्हें मेरी संगत में आना पसंद नहीं? क्या तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगता? आखिर तुम इतनी बेचैन क्यों हो? उसने पहली बार मेरी बेचैनी नोट की थी और मैं उसे क्या बताती कि मेरे साथ ज़िंदगी का कितना बड़ा धोखा हो चुका है। जो कुछ शादी वाली रात मेरे साथ हुआ था वैसा तो कभी किसी लड़की के साथ भी नहीं हुआ होगा। अगर आज मैं दीपक को अपने करीब आने देती तो वो मेरा राज जान जाता और मुझे खड़े खड़े तलाक देकर अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देता। क्योंकि कल रात मेरे साथ सुहागरात मनाने वाला दीपक नहीं बल्कि कोई और था, जो कुछ घंटों के लिए मेरे साथ रहकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। और अब जब मैंने अपने असली पति को देखा था तो मैं बिल्कुल सन्न रह गई थी। अगर ये मेरा वास्तविक पति था तो रात को जो मेरे साथ खिलवाड़ करके गया था वो कौन था? ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब मुझे जिल्लत की अथाह गहराइयों में गिराने वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दीपक से अपना आप कैसे छुपाऊं, जो कदम कदम फिर से मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था
और फिर एकदम से उसने मेरी कमर के चारों ओर अपने बाजू मोड़े और मुझे ज़ोर से अपने साथ लगाया। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। इससे पहले कि मैं उसे पीछे धकेलती, इस बार वो मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुका था और मैं जानती थी अब मेरे फरार का कोई रास्ता नहीं बचा। दीपक मुझ पर अपनी बेपनाह मोहब्बतें लुटाने लगा था। धीरे धीरे वो बेहद करीब आ चुका था। हमारे बीच की सारी हदें अब धीरे धीरे पार होने लगी थीं। लेकिन तभी पता नहीं दीपक को ऐसा क्या दिखाई दिया कि उसने मुझे झटक कर खुद से दूर हटाया था और हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। कहने लगा, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा? अरे तुम तो पहले से ही किसी और के साथ। मैं एक रीति रिवाजों में जकड़ी हुई लड़की थी। बचपन से ही हमारे घर का माहौल थोड़ा सा सख्त था। यूँ सरेआम घर से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं थी और ना ही हम किसी गैर लड़कों के साथ बातचीत कर सकते थे। मेरा बाप भी काफ़ी ज़्यादा सख्त मिजाज था। उसने हमेशा एक ही बात हमारे पल्लू से बांधी थी कि कभी भी किसी पर बुरी नज़र मत रखना, हमेशा अपनी इज्जत का ख्याल रखना, क्योंकि इज्जत अगर एक बार चली जाए तो फिर वापस नहीं मिलती। और उनकी ये बातें हर वक्त मेरे दिमाग में घूमती रहती थीं कि मैं गलत कदम उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मेरे भी जज्बात दूसरी लड़कियों की तरह मचलने लगे थे। मेरी जो कुछ सहेलियां थीं वो अपने बॉयफ्रेंड्स के बेबाक जुमले और किस्से मुझे सुनाती थीं तो मैं लाल हो जाती थी। मेरा भी दिल चाहता कि कोई लड़का मुझसे इस कदर मोहब्बत करे कि मेरे पीछे पागल हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। मगर मेरे हुस्न को कोई भी सराहने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे घर वाले इस बात की इजाज़त मुझे कभी नहीं देते थे। मैंने अपना आप लड़कों से बचा बचा कर रखा था और हमेशा अपने दिल में अपने होने वाले पति के ख्वाब ही सजाए थे कि सिर्फ़ और सिर्फ वही मेरी मोहब्बतों और चाहतों का हकदार होगा। उसके अलावा मैं अपने दिल की खिड़की किसी के लिए नहीं खोल सकती थी और ना ही मुझे इस बात की इजाज़त थी। इसलिए मैं अपने मचलते जज्बातों को हमेशा काबू में रखती थी और कभी किसी लड़के पर गलत नज़र नहीं डाली थी। 18 साल की उम्र में मेरा रिश्ता मेरे घर वालों ने तय कर दिया। लड़के की माँ मुझे देखने आई थी और देखते ही मुझे पसंद कर लिया था। उनका एक ही बेटा था जो अपने पापा का बिजनेस संभालता था और वे काफ़ी खाते पीते घराने के लोग थे। मैं तो खुशी से निहाल हो रही थी कि मेरा रिश्ता इतनी अच्छी फैमिली में हो गया था। मगर परेशानी और तनाव वाली बात तो ये थी कि मैंने लड़के को एक बार भी नहीं देखा था। वो जिसे लेकर मैंने बचपन से ही अपने ख्वाब सजाए थे उसे मैंने एक बार भी नहीं देखा था। मेरे दिल में इस बात को लेकर थोड़ा सा मलाल तो था, मगर फिर भी मुझे अपने माँ बाप पर भरोसा था कि वो मेरे लिए कुछ ऐसा वैसा लड़का नहीं चुनेंगे। वैसे भी लड़के की माँ अपने बेटे की इस कदर तारीफ़ कर रही थी कि मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी और चाहती थी कि जल्दी से जल्दी मैं उसके करीब आ जाऊं। लड़के का नाम दीपक था। उसकी मम्मी ने काफ़ी जोर दिया कि मेरा बेटा और आपकी बेटी को एक बार एक दूसरे को देखना चाहिए, उन्हें मिलना चाहिए, आखिर इसमें हर्ज क्या है। मगर मेरे माँ बाप ने सख्ती से मना कर दिया और जो लड़के की तस्वीर लाई थी उसे भी उन्होंने बाहर नहीं निकाला था, क्योंकि मेरे माँ बाप ने लड़के को देख रखा था और उन्हें तसल्ली थी और उन्हें लगता था कि मुझे वो तस्वीर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा था हमारी बेटी बहुत ही ज़्यादा शरीफ और पाकबाज लड़की है, वो यूँ शादी से पहले लड़के को देखना पसंद नहीं करेगी, बस अपने माँ बाप की पसंद पर भरोसा रखती है। मैंने भी सर झुका लिया था, क्योंकि मेरे माँ बाप जब इस कदर मान से कह रहे थे तो फिर मुझे भी उनके मान और भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए था। इसलिए मैंने भी आंटी को कहा कि मुझे वो तस्वीर नहीं देखनी, मुझे अपने माँ बाप की पसंद पर भरोसा है। खैर मैंने वो तस्वीर तो नहीं देखी थी, मगर उसके ख्वाब अपनी आंखों में देखना शुरू कर दिए। मेरी शादी को थोड़ा ही समय रह गया था और मैं दिन रात उसकी छवि अपनी आंखों में और अपने मन में बनाती रहती थी कि वो ऐसा होगा, वो वैसा होगा। मेरा दिल अपने मन में बनने वाली उसकी परछाई के बारे में सोच कर ही पागल सा होने लगता था। न जाने जब वो मेरे सामने होगा तो मैं क्या करूँगी, कैसे संभालूंगी खुद को। मेरी सहेलियाँ भी हैरान थीं कि तुमने लड़के को क्यों नहीं देखा, कम से कम एक बार तो देख लेती। मगर मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने माँ बाप की पसंद पर भरोसा है, उन्हें लड़का पसंद आ गया है, मेरे लिए यही काफ़ी है। और वो हैरान होती थी कि आजकल के दौर में भला ऐसे घरवाले कहाँ होते हैं जो एक बार भी अपनी बेटी को उसके होने वाले पति की तस्वीर न दिखाएं या उससे मिलने न दें। मगर मुझे उनकी बातों की कोई परवाह नहीं थी। मैं बस अपनी शादी के दिन उंगलियों पर गिन रही थी कि कब मैं उसकी दुल्हन बनकर उसकी सेज सजाऊंगी और कब उसे देख पाऊंगी। खैर वो दिन भी आ गया जब मैंने उसके नाम की मेहंदी लगाई थी।
मेरा दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी जिसने आज तक कभी किसी लड़के पर अपने जज्बात गलत तरीके से नहीं लुटाए थे। हालांकि बहुत सारे लड़कों ने मुझे प्रपोज करने की कोशिश की थी, मगर मैं फिर भी एक हद पर और एक दूरी पर रहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि एक बार मैं अपनी इज्जत गंवा बैठी तो फिर वापस नहीं आएगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाले पति से ही मोहब्बत थी और इज्जत चाहिए थी, जो आज आखिरकार मुझे मिलने वाली थी। शादी वाले दिन मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा बेचैन था। मंडप में मुझे दीपक के बराबर बिठा दिया गया था और मेरा जी चाहा कि मैं एक नज़र उठाकर अपने होने वाले पति को देख लूं। लेकिन मेरी माँ की बातें मेरे कानों में घूमने लगीं कि जब तक दीपक के साथ तुम्हारी विदाई नहीं हो जाती, उस पर एक निगाह भी मत डालना। ये हमारी बरसों पुरानी ख़ानदानी परंपरा है कि हमारे ख़ानदान की कोई भी लड़की अपने होने वाले पति को शादी से पहले नहीं देखती। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। उसकी घर गृहस्थी अच्छे से नहीं बसती। मेरी बातों को हमेशा याद रखना। और माँ की बातें याद आते ही मैंने अपनी नज़रें और भी नीचे कर ली थीं। हाँ, मेरी नज़र दीपक के खूबसूरत मर्दाना हाथों पर पड़ी थी। उसके खूबसूरत गोरे हाथों में ब्लैक कलर की एक महंगी रिस्ट वॉच थी जो काफ़ी जच रही थी। उसके हाथों को देखकर ही मेरा दिल धड़क उठा था। जब वो पूरा का पूरा मेरे सामने होगा तो मेरे दिल का क्या हाल होगा, यही सोचकर मेरे दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। वक्त था कि कट नहीं रहा था। बेचैनी थी कि बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अब कुछ ही देर में मेरी विदाई होनी थी। आज आखिरकार मैं उसे देख पाऊंगी। मुझे एक बड़ा सा घूंघट उड़ा दिया गया था। मैं उसके साथ कदम कदम चल रही थी, मगर उसे देख नहीं पा रही थी। और आखिरकार मैं उसके कमरे तक पहुंच गई और अब उसकी सेज सजाए बैठी उसका इंतजार कर रही थी। कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था और बिस्तर पर फूलों से एक दिल बनाया गया था जिसमें मेरा और दीपक का नाम लिखा था। मुझे महसूस हो रहा था कि दीपक भी मेरी संगत के लिए उतना ही तड़पा है जितना कि मैं, और ये सोचते ही मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ने लगा था। थोड़ी देर बाद मेरी सास मेरे कमरे में आईं और वो मेरी बलाएं लेने लगीं। वो भी बहुत ही अच्छी औरत थीं, काफ़ी ज़्यादा मिलनसार तबीयत की थीं। कहने लगीं कि आज आखिरकार तुम अपने पति से मिल सकोगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों का साथ बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि दीपक भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा तड़पा है और तुम्हारा इंतज़ार किया है। जब से मैंने उसे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी, उसकी बेचैनी तो चरम पर थी। कहता था कि मम्मी जल्दी से शादी की तारीख फिक्स करो, मुझसे अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं होता। मैं अपनी सास की बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो रही थी। न जाने आज मैं उसकी शिद्दतों को कैसे सह पाऊंगी, जो मुझसे इस कदर मोहब्बत करता है और मेरे साथ पाने के लिए इस कदर बेचैन है। मेरी सास कमरे से चली गई तो मैं पल पल इंतज़ार करने लगी। घड़ी की सुइयाँ टिक टिक कर रही थीं और साथ ही मेरा दिल भी ज़ोरों से धड़क रहा था। मगर रात के 10 बज चुके थे और दीपक अभी तक कमरे में नहीं आया था। मेरी सास के कहने के अनुसार उसे तो मेरा शिद्दत से इंतज़ार था, फिर तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था। फिर मैंने सोचा कि शायद वो दोस्तों के घेरे में होगा जो उसकी जान नहीं छोड़ रहे होंगे। यही सोचते सोचते रात के 11 बज गए और कि तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। मैंने अपना सिर झुका लिया था, क्योंकि मेरे ख्वाबों का शहजादा आ चुका था और जिसका इंतज़ार मैंने कई पल किया था, आखिरकार वो लम्हा आ पहुंचा था। मैंने अपने पहलू में किसी को बैठते हुए महसूस किया और मैं एकदम से सिमट कर बैठ गई। उसने धीरे से मेरे हाथ थाम लिए। उसके सफ़ेद हाथों में मेरे मेहंदी लगे नाजुक हाथ कांप रहे थे। उसने धीमी सी आवाज़ में मेरा नाम पुकारा तो मेरे दिल के तार हिलने लगे। उसकी आवाज़ बेहद खूबसूरत थी। मैं शिद्दत से इच्छा कर रही थी कि मैं उसका चेहरा देख पाऊँ, मगर मुझे अपनी परंपराओं का पालन करना था। मैं इतनी बेशर्मी नहीं दिखा सकती थी। अचानक ही उसने मेरे दिल की इच्छा जैसे पढ़ ली और धीरे से मेरा घूंघट उठाया। मेरी नज़रें अभी तक झुकी हुई थीं। मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी उसे देखने की। जिसने धीरे से अपना हाथ मेरी ठोड़ी के नीचे रखा और मेरा चेहरा ऊपर उठाया। कहने लगा, तुम तो मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। आज तो मैं तुम पर ऐसी शिद्दतें और मोहब्बतें लुटाऊंगा कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी की प्यास ख़त्म हो जाएगी। मेरे साथ बिताने वाले पलों को याद करोगी और इच्छा करोगी कि मेरी संगत के लिए। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ी सी हैरान हुई थी, मगर फिर मुस्कुराने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम लड़का था, मगर थोड़ा सा बेबाक था। उसने मुझे मुँह दिखाई का कोई भी तोहफा नहीं दिया, बल्कि मेरे गालों पर अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ दिए। कहने लगा, आज मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से सैराब कर दूंगा और यही मेरा तोहफा होगा तुम्हारे लिए। बस खुद को तैयार रखना कि मेरी शिद्दतों को और जुनून को सह पाओ, क्योंकि तुम इस कदर हसीन हो
कि मैं खुद पर काबू नहीं पा रहा हूँ। इतना कहने के बाद उसने जल्दी जल्दी मेरे जेवर उतारना शुरू कर दिए। मैं अपने आप में सिमटती जा रही थी। ये सच था कि मैं भी चाहती थी कि कोई मुझसे अपनी शिद्दतों और जुनून की हद तक वाली मोहब्बत का इजहार करे, कि मेरी आत्मा तक को सैराब कर दे और मेरी सारी ज़िंदगी की प्यास बुझा दे। मगर ना जाने मेरे अंदर क्यों इतनी बेचैनी थी। हालांकि वो खूबसूरत था और मुझ पर अपनी मोहब्बतें और चाहतें लुटाए जा रहा था, मगर मैं चाहती थी वो पहले मुझसे शब्दों में मोहब्बत का इजहार करे, मुझे ये बताए कि वो मेरे लिए किस हद तक तड़पा है और मुझसे मेरी सुने कि मैंने उसके लिए क्या क्या महसूस किया है। मगर उसने तो मुझसे अपनी मोहब्बत का कोई भी इजहार शुरू नहीं किया था। हालांकि बस उसने मेरे गुस्ताखियाँ करना शुरू कर दी थीं और उसके इजहार में बहुत ज़्यादा शिद्दत और बेबाकियाँ थीं, मगर मैं चाह कर भी उसे रोक नहीं पाई थी। मैं चाहती थी मुझे ये सब कुछ अच्छा लगे, मगर न जाने क्यों मेरे वजूद के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट थी और वो अपनी हर हद पार करता चला गया। बेशक हर औरत की इच्छा होती है कि उसका पति बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो और शादी की पहली रात उसकी पूरी ज़िंदगी की प्यास मिटा दे, मगर औरत को मोहब्बत का इजहार भी बहुत पसंद होता है। वो अपने मर्द के मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार चाहती है, मगर वहाँ ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे जिस्म का मतलबी था। उसे जैसे मेरे जिस्म से ही सरोकार था। मेरे जज्बात, मेरी रूह की शायद उसे कोई परवाह नहीं थी। मुझे थोड़ी सी मायूसी तो हुई थी, मगर मैं फिर भी खामोश रही। शायद वो भी मेरे लिए इस कदर तड़पा होगा कि उसे इंतज़ार करना मुश्किल होगा, इसलिए उसने मुझसे इस कदर वाली मोहब्बत की थी। रात के करीब 2:30 बजे वो मुझसे अलग हुआ और मेरे माथे पर बोसा देकर कहने लगा, यकीनन तुम आज की रात हमेशा याद रखोगी, क्योंकि आज की रात तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी यादगार बनने वाली है। उसकी ये मानी भरी बातें मुझे और ज़्यादा घबराने पर मजबूर कर रही थीं। कहने लगा, मेरा बस चले तो तुम्हें एक लम्हे के लिए भी खुद से जुदा ना होने दूं, क्योंकि मैं जितना तुम्हारे करीब आया हूँ उतनी ही ज़्यादा मेरे अंदर शिद्दत से इच्छा है कि मैं तुमसे दूर ना जाऊं। इसलिए तुम परेशान मत हो, ये रात बार बार हमारी ज़िंदगी में आती रहेगी अगर तुम चाहो तो। ये कहने के साथ ही उसने एक आंख दबाई और कमरे से बाहर निकल गया। मैं हैरान और परेशान से उसे बाहर जाते देखती रही। रात के 3 बजे उठकर वो बाहर क्यों गया था? मुश्किल से मैं बिस्तर से उठी और फ्रेश होकर वापस बेड पर आ गई और उसका इंतज़ार करने लगी। न जाने वो कहाँ चला गया था, मगर मेरा इंतज़ार ही रहा और वो नहीं आया। इंतज़ार करते करते 5 बजे मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। सुबह एकदम से मैं हड़बड़ाकर उठी, क्लॉक पर नज़र दौड़ाई तो सुबह के 9 बज रहे थे। मैंने अचानक ही अपने माथे को छुआ। ससुराल में पहले दिन मैं इतनी लेट उठी थी, न जाने क्या इंप्रेशन जाएगा सबकी नज़रों में। मैंने इधर उधर देखा, दीपक अभी तक कमरे में नहीं आया था। शायद वो रात भर ही बाहर रहा था। मुझे कुछ हैरानी हुई, मगर मैं उठी और बेड की चादर ठीक करने लगी। अचानक ही दरवाज़ा खुला और मेरी सास अंदर कमरे में दाखिल हुई। मैं एकदम से सीधी खड़ी हो गई। उन्होंने मेरे माथे पर प्यार किया और कहा, बहू रानी, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। और ये दीपक कहाँ चला गया अपनी दुल्हन को छोड़कर? मैं तो तुम दोनों को नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। इससे पहले कि कोई भी सफाई अपनी सास को देती, अचानक ही कमरे का दरवाज़ा खुला और एक हैंडसम सा लड़का अंदर दाखिल हुआ। मैंने साड़ी का पल्लू ठीक किया, क्योंकि मैं इस तरह की लड़की नहीं थी कि किसी गैर मर्द के सामने यूँ बिना दुपट्टे या साड़ी के पल्लू के घूमती रहती। न जाने ये कौन था। हालांकि मेरी सास का कहना था कि उनका बेटा इकलौता है, इसीलिए मेरा देवर तो नहीं हो सकता था। फिर आखिर ये कौन था जो इस कदर धड़ल्ले से पहले मेरी सास के गले लगा और फिर मेरी सास के सामने ही मेरे हाथों को चूम लिया और मैं एकदम से हक्का बक्का उसे देखती रह गई। मेरे शरीर से जैसे जान ही निकल गई थी। कितना बेशर्म था ये नौजवान, जो इस कदर बेजा बेबाकी से मेरा हाथ चूम रहा था जैसे मैं उसकी बीवी हूँ। मेरी सास ने उस लड़के का माथा चूमा और कहने लगी, दीपक बेटा, तुम कितने गैर जिम्मेदार हो। अपनी बीवी को सुबह सवेरे छोड़कर कहाँ गए थे? और मुझे यूँ लगा जैसे मेरे सर में धमाके हो रहे हों, या शायद मुझे सुनने में कुछ गलतफहमी हुई थी। अगर ये लड़का दीपक था तो फिर रात को वो लड़का कौन था? एकदम से मुझे यूँ लगा जैसे एक तेज रफ्तार ट्रेन मेरा जिस्म कुचल कर चली गई है। वो खुश शक्ल सा नौजवान कहने लगा, मम्मा, रात को मेरे दोस्त राज की कॉल आ गई थी। वो अस्पताल में था क्योंकि शादी से जाते वक्त उसका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था। आपको तो पता है कि वो अकेला लड़का है, माँ बाप उसके सर पर नहीं हैं, इसलिए मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। मुझे लगा शायद मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, मगर उसने तो मेरे साथ बहुत बड़ा प्रैंक किया था। बहुत ही कमीना लड़का है वो। सारी रात मैं उसे ढूंढता रहा, मगर वो मुझे नज़र ही नहीं आया। किसी भी अस्पताल में नहीं था। उसे कॉल्स कर करके मैं थक गया था।
अब जाकर उसने मेरे कॉल का जवाब दिया और कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और वो मेरे साथ मजाक कर रहा था। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दीपक के लहजे में थोड़ी सी तलखी भी थी और दीपक की मम्मी उसे अफसोस से देखने लगी। कहने लगी, तुम इतनी अहम रात अपनी बीवी को छोड़कर अपने दोस्त से मिलने चले गए। बहुत बुरी बात है बेटा, और राज के बच्चे को तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। वो दोनों माँ बेटा ना जाने क्या बात कर रहे थे और मेरा सर तो चकराने लगा था। इससे पहले कि मैं फर्श पर गिर पड़ती और बेहोश हो जाती, क्योंकि मेरे साथ भी तो बहुत बड़ा प्रैंक हो चुका था। न जाने वो शख्स कौन था जो रात को मेरे पति की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर मेरे कमरे में आया था और मेरा पति बनकर सारी रात मेरे साथ खेलता रहा। मोहब्बत के नाम पर मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी, जो अब तक अपनी इज्जत की हिफाजत करती रही सिर्फ़ और सिर्फ अपने पति के लिए। अपनी मोहब्बतें, अपना जिस्म और अपनी चाहतें सब की सब अपने पति के लिए। लेकिन एक ही रात में कोई आया और मुझे इतना बड़ा धोखा देकर चला गया। एकदम से मुझे जोर का चक्कर आया और मैं बेड पर धड़ाम से गिरी। दीपक जल्दी से मेरे करीब आया और कहने लगा, आई एम सॉरी मनप्रीत, मुझे शादी वाली रात ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मगर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि मेरी इस गलती को तुम भूल जाओगी। मेरी सास भी मुझे तसल्ली देकर कमरे में चली गई और कहा कि नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ। मेरी आंखों के सामने तो अंधेरा छा रहा था। बार बार रात के वो लम्हे मेरी आंखों के सामने नाच रहे थे, जिसमें वो लड़का अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे कर रहा था, जिसे मैं अपना पति समझ रही थी। मैं कैसे अपने उन निशानों के दीपक से छुपाऊंगी जो शादी की पहली रात ही उस लड़के ने मेरे बदन पर मोहब्बत के नाम पर लगाए थे। और अगर मेरे पति दीपक को ये बात पता चल गई कि मैं अब कुंवारी नहीं रही, तो वो तो मुझे खड़े खड़े तलाक दे देगा। मेरी सारी ज़िंदगी की शराफत सिर्फ एक गलतफहमी के चक्कर में रुल गई थी। मैं अपने पति को हकीकत बताने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि एक बार मेरा घर उजड़ जाता तो शायद कभी दोबारा न बसता। पहले मेरे माँ बाप ने मुश्किल से ही मेरी शादी की थी। कितने अरमान थे उनकी आंखों में जो मैंने खाक में मिला दिए थे। काश कि मैं मर ही जाती। दीपक मेरे करीब आया, मेरे दोनों हाथ थाम कर मेरे सामने बैठ गया, मेरा चेहरा ऊपर उठाया, कहने लगा, बहुत ही खूबसूरत हो तुम, मेरी सोच से भी कहीं बढ़कर। बेशक तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजरने वाली है और मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बहुत ही रोमांटिक अंदाज में करूँगा कि तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। ये कहने के साथ ही उसने मेरे माथे पर बोसा दिया और मैं एकदम बेधक कर पीछे हटी थी। अगर मेरी ज़िंदगी में वो बदतर रात ना आई होती तो यकीनन मुझे अपने पति की ये रोमानी किस्म की मोहब्बत बहुत खुशगवार लगती, मगर मैं अपने जिस्म पर लगे दाग को खरोंच नहीं सकती थी। इसीलिए दीपक से बेरुखी बरतने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कमरे से बाहर चली गई। शायद वो हैरान हुआ था, इसलिए मेरे पीछे पीछे भागा चला आया। कहने लगा, लगता है तुम्हें कुछ ज़्यादा ही भूख लगी है। उसने मेरे कान में हल्की सी सरगोशी की, मेरे लिए कुर्सी पीछे खींची और मेरी प्लेट में खाना परोसा और बेहद मोहब्बत से मुझे पेश किया। मेरी सास भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार कर रही थी, क्योंकि मैं उनके बेटे की पसंद थी। वो हर बात में मुझसे मोहब्बत का इजहार कर रहा था, मेरी केयर कर रहा था, मगर मैं उससे बेरुखी बरत रही थी। मैं नहीं चाहती थी वो मेरे करीब आ जाए और मेरे सारे राज खुल जाएं, इसलिए मैं बहाने बहाने से खुद को उससे दूर भगाती। पहले पहले तो वो मेरी नाराज़गी समझ रहा था कि मैं उससे नाराज़ हूँ, मगर बाद में उसने महसूस किया कि जैसे मेरी बेरुखी बढ़ती जा रही है। रात को वो मुझे साथ लगाने की कोशिश करता तो मैं नींद का बहाना बना देती या तबीयत खराबी का कहकर उससे दूर हो जाती। एक दिन कहने लगा, मनप्रीत क्या बात है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? क्या तुम किसी और को पसंद करती थीं? तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी मुझसे शादी क्या ज़बरदस्ती की है? देखो सच बता दो। और मैं उसको क्या बताती कि सच क्या है। सच इतना भयानक था कि मैं उसे बता नहीं सकती थी। हमारी शादी को 1 हफ्ता गुजर गया था और मुझे अभी तक उस लड़के का पता नहीं चला था, ना ही दोबारा वो मुझे नज़र आया था। और दीपक को भी मैंने अपने करीब नहीं आने दिया था। मेरे बहाने ख़त्म ही नहीं हो रहे थे और उसकी बेचैनियाँ बेताबियाँ बढ़ती जा रही थीं, मगर वो मुझ पर गुस्सा भी नहीं दिखा रहा था, बस खामोशी से मेरी रजामंदी का इजहार कर रहा था। एक दिन दीपक ऑफिस गया हुआ था कि पीछे से मेरे मोबाइल पर कोई अननोन नंबर से कॉल आने लगी। मैंने डरते डरते फ़ोन उठाया तो जो आवाज़ मेरे कानों में पड़ी उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वही बेबाक और शरारती सा लहजा। कहने लगा, तुम्हारे साथ बिताई गई वो रात अभी तक मेरी नज़रों में घूम रही है। दिल चाह रहा है कि अभी से तुम्हें बाहों में भर लूं। कसम से इंतज़ार करना मुश्किल हो गया है, इसलिए तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूं। जल्दी से यहां पहुंचो ताकि मैं तुम पर अपनी मोहब्बतें लुटा सकूं।
और मैं एकदम से अंदर तक हिल गई थी। मेरे अंदर का लाबा एकदम फटा था। मैंने कहा, कमीने इंसान, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी खुशियों भरी ज़िंदगी को आग लगा दी। तुम्हारी वजह से मैं दीपक जैसे इंसान के करीब नहीं जा रही, क्योंकि मैं अपने आप को उसके काबिल नहीं समझती। आखिर किस जन्म का बदला लिया है तुमने मुझसे? मैं तुमसे नफरत करती हूँ और कभी दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी, ना ही मुझे फ़ोन करना। इससे पहले कि मैं फ़ोन रख देती, उसकी अगली बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया था। कहने लगा, मैंने उस रात की वीडियो बना ली थी जिसमें तुम अपना तन मन मुझे सौंप रही थी, अपनी चाह से मेरी तरफ खींची चली आ रही थी। सोचो, अगर वही वीडियो मैं दीपक को भेज दूं तो वो जैसा शरीफ इंसान क्या ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी बीबी किसी और की बाहों में थी, वो भी उसकी शादी की रात को? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हारा ये राज राज रखूंगा अगर तुम मुझसे मिलती रहोगी और मुझे खुश करती रहोगी। उसने खटाक से फ़ोन बंद कर दिया और एक एड्रेस मुझे टेक्स्ट किया जिस पर मुझे आज रात को पहुंचना था। मेरे आगे कुआं, पीछे खाई वाली हालत थी। अगर मैं न जाती तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद होनी थी। अगर मैं चली जाती तो भी मेरी इज्जत एक बार फिर चली जाती। मैं सोच सोच कर पागल हो चुकी थी, मगर कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि उसके पास जाऊंगी, उसकी मिन्नतें करूंगी, उसके पैरों में गिर जाऊंगी और कहूंगी कि मेरी जान छोड़ दो। यही सोचकर मैं रात को उस होटल के कमरे के सामने खड़ी थी। बार बार मैं पछता रही थी और वापस पलट रही थी। इससे पहले कि मैं वापस पलटती, एकदम से दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता चला गया और वो सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। मेरा हाथ जोर से पकड़ा और खींच कर अपने साथ लगा लिया। दरवाज़ा जोर से बंद किया और कहने लगा, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। तुम एक समझदार लड़की हो, अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती। क्या हो जाएगा कि तुम मुझे भी खुश करती रहो और अपने पति को भी करती रहो। वैसे भी दीपक सीधा साधा इंसान है, उसे पता नहीं चलेगा कि हम उसे धोखा दे रहे हैं। मैं शादी वाली रात तुम्हारे करीब उससे बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि एक बार उसने मेरी मोहब्बत को मुझसे छीना था। मेरी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके बताया था कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ, बल्कि लोफर हूँ, और इसीलिए वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैंने तब से ही ठान लिया था कि उससे बदला ज़रूर लूँगा। शादी में मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि मैं दीपक से इस तरीके से बदला लेना चाहता था कि उसे पता भी न चले और मेरा बदला भी पूरा हो जाए। शादी में मैंने दीपक की माँ से सुना था कि लड़की के घर वाले थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, इसलिए लड़की और लड़की को आपस में मिलने भी नहीं दिया है। ऐसा करना अशुभ होता है, ये उन लोगों का मानना है। बस तभी से ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं दीपक से किस तरह बदला ले सकता हूँ। और फिर शादी की रात तुम्हें देखकर मैं पागल होने लगा। मुझे तुमसे तो मोहब्बत हो गई थी और मैं अपना आप जैसे खोने लगा था, इसलिए बार बार मुझे तुम चाहिए। मैं उसे नफरत से देख रही थी। मैंने कहा, वो वीडियो मुझे दे दो और मेरी जान छोड़ दो, वरना मैं पुलिस में जाकर खबर कर दूंगी। और वो एकदम ज़ोर से हंसा। कहने लगा, अपनी इज्जत का तमाशा बनवाओगी? ये कहकर वो मेरे बेहद करीब आ गया और मुझे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करता, अचानक दरवाज़ा खुला और दीपक गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। उसने राज का गिरबान पकड़ लिया और उसे एक जोरदार तमाचा मारा। मैं एकदम पीछे हट गई थी और थर थर काँप रही थी। न जाने अब मेरी ज़िंदगी का क्या फ़ैसला होने वाला था, क्योंकि मैंने इतना बड़ा रिस्क तो ले लिया था और ख़ुद को किस्मत के हवाले कर दिया था। दीपक उसे कहने लगा, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुमने मेरी मासूम बीबी की मासूमियत का किस कदर गलत फ़ायदा उठाया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कमीने इंसान। दीपक उसे घूंसे मारने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि राज की जान ले ले, जिसने शादी की रात उसे फ़ोन करके सारी रात अपने घर से दूर रखा था और वो अस्पतालों तक के धक्के खाता रहा था। और वो पीछे से दीपक बनकर मेरे कमरे में आ गया था, क्योंकि वो भी जानता था मैंने दीपक को नहीं देखा है और इसी बात का उसने फ़ायदा उठाया। मैंने होटल आने से पहले दीपक को सारी सच्चाई बता दी थी, क्योंकि सच्चाई से बड़ी ताकत कोई चीज़ नहीं होती। हमारे रिश्ते को सिर्फ और सिर्फ अब सच्चाई ही बचा सकती थी। अगर मैं उसे धोखा देती या उसे झूठ बोलती तो मैं और भी ज़्यादा फंस जाती, क्योंकि मेरे साथ भी तो धोखा हुआ था। मैंने दीपक को बताया तो जारो कतार रोने लगी और उसके कंधे से लग गई। उसने मुझे सहारा दिया और कहा, आज तो मुझसे मिलने ज़रूर होटल जाना। और मैं उसकी बात सुनकर हैरान थी कि वो ऐसा क्यों करेगा भला। मगर जब वो मेरे पीछे होटल में आया तो मैं समझ गई थी कि उसकी क्या प्लानिंग थी। वो उसे रंगे हाथों पकड़ना चाहता था और उसे अपने हाथों से सजा देना चाहता था। इतने में पुलिस भी आ गई और उन्होंने राज को गिरफ्तार कर लिया। और मैं बिना किसी जुर्म के भी थर थर काँप रही थी कि न जाने अब मेरी किस्मत में क्या लिखा है। क्या दीपक वाकई मुझे अपना लेगा? क्योंकि चाहे मैं बेगुनाह थी, मगर मैंने अपनी इज्जत गंवा दी थी। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया और तसल्ली दी। कहने लगा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है,
कसूरवार तो मैं हूँ। मुझे उस रात कमरे से बाहर जाना ही नहीं चाहिए था, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तो हैरान हो गई थी। दीपक जैसा बड़े दिल का इंसान मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था और मुझे इतना अच्छा हमसफ़र पाकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, जिसने सारा कसूर ही अपने सर डाल लिया था। मैं एकदम से उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। दीपक मेरी ज़िंदगी में बाकी किसी रोशन शम्मा की तरह था, जिसने उस रात के अंधेरे को निगल लिया था, जिन्होंने मेरी इज्जत नीलाम कर दी थी। आज दीपक के साथ एक बहुत ही अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी बिता रही हूँ। उसने मुझे कभी भी कोई ताना नहीं दिया और ना ही मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मैंने एक बार अपनी इज्जत नीलाम कर दी है। अब मेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं, क्योंकि दीपक बहुत ही ज़्यादा चाहने वाला और ध्यान रखने वाला पति साबित हुआ था, जिसके ख्वाब मैंने अपनी आंखों में सजाए थे। दोस्तों, ये कहानी थी मनप्रीत और दीपक के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, जिससे कि आपको रोज़ नई नई रोमांटिक कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी।